हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में जो कि स्टार्ट हो रहा है आज ठियोग से। मेरे पीछे बैठे हैं ताऊ जी जो अपनी किसी कैलकुलेशन में लगे हुए हैं और मैंने कह रही थी कि आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो। और पीछे ही आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे हैं भाभी, मेरे भाभी हैं ये। और साथ में ही पीछे उनके पीछे आपको एक इंसान नज़र आ रहा होगा, वो मेरा भाई है और वो अक्सर इसी पोजीशन में मिल जाते हैं बैठे हुए। तो वो पूरा फ़ोन में चिपके हुए हैं अभी इस टाइम पे। तो मैं उन्हें कह रही थी कि भाई थोड़े पैसे दे दो, हमें शॉपिंग करने जाना है। सो फाइनली हम लोग रेडी हो गए थे और घर से बाहर निकल गए थे और अभी हम निकल रहे थे शॉपिंग के लिए। मतलब शॉपिंग नहीं, वैसे ही हमें कुछ सामान भी लेना था। और ये हैं मिस्टर धांटा जो हमें भी सिर्फ ड्रॉप करने जा रहे थे। मैंने इन्हें कहा था कि आप हमें लेने भी आ जाना, तो उन्होंने कहा कि लेने का पता नहीं है पर मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि आज शायद कोई मैच था और इन लोगों को वो मैच देखना था। तो सिर्फ मैं और भाभी जा रहे थे। सामने का नज़ारा कुछ इस तरह का है। ये अभी हम हैं आशीर्वाद मैरिज पैलेस में और यहीं पर आपका एक होम स्टे भी है, आशीर्वाद होम स्टे। तो यस, यहाँ पर हम लोग निकल रहे थे। हम आगे हैं बाहर। हाँ दुल्हन की पता नहीं। दुल्हन की बहन है। अच्छा, तो अब हम अपनी गाड़ी के पास पहुँच गए। हमारी गाड़ी उस तरफ है जिसमें धूल लगी हुई, दूसरी गाड़ी हमारी इस तरफ है। 50-50। आज हम क्या करेंगे? शॉपिंग। मैं दिलाए ना? हाँ, मुझे भी दिलाने पड़ेंगे 4 सूट। ननद को 4 सूट बनते हैं आज। ये देखिए जी, बैठ गए सब लोग। ये कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गई है। फाइनली हम निकल गए थे अब मार्केट की तरफ को, यानी कि ठियोग मार्केट की तरफ को। और मैंने तो पहले ही डील कर लिया भाभी के साथ कि वो मुझे 4 सूट तो आज दिलाने वाले हैं। लेट्स सी क्या होता है आगे, मुझे क्या पसंद आता है और उन्हें क्या पसंद आता है। तो ये तो भी मार्केट जाके ही हमें पता चलेगा। हम अब मार्केट की तरफ निकल रहे हैं। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे ठियोग के शाली बाज़ार में। जी हाँ, ये मार्केट है, छोटी सी मार्केट है, बहुत बड़ी भी नहीं है। बट यहाँ पर आपको ना ऑलमोस्ट सभी तरह का सामान मिल जाता है, चाहे वो ग्रॉसरी हो या फिर किसी भी तरह की सूट्स हों, जैकेट्स हों, या किसी भी तरह की आपकी डेली नीड का सामान हो। इवन कि यहाँ पर काफ़ी सस्ते दामों में आपको चीज़ें मिल जाएगी। जैसे कि आप ये बास्केट जैकेट्स देख रहे थे, ये भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में आपको यहाँ पे मिल जाती थी। और यहाँ पर काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स भी थी। बट हमें जाना था थोड़ा आगे, क्योंकि हम 1-2 शॉप्स थी जिनके बारे में हमने काफ़ी सुना था। हम उसे देखने के लिए जा रहे थे, एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे थे। और ये जो पूरी शॉप है ना, इसमें मोस्टली आपको पहाड़ी जैकेट्स और शॉल स्टॉल्स और साथ में टोपियाँ ही ज़्यादा दिख रही थी, तो यहाँ पे मिल जाती हैं। और इसी तरह की बहुत सारी शॉप्स ऐसी थी जहाँ पर अलग अलग चीज़ें जो हैं आपको मिल जाती हैं। और मैं अगर कंपेयर करूँ शिमला से, तो शिमला से काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस पे ठियोग में सामान मिल जाता है। सो यस, अभी धूप भी अच्छी खासी थी लेकिन ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी। वैसे तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छी लेयरिंग करी हुई थी, लेकिन फिर भी ठंड महसूस हो रही थी। इस मार्केट में काफ़ी सारी शॉप्स हैं जहाँ पर काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ की कुछ एक आध शॉप ऐसी थी जिसके बारे में हमने बहुत सुना था और वही एक्सप्लोर करने के लिए आज मैं आई थी साथ में। पर मैंने देखा कि जो चीज़ें अक्सर दिखाई जाती हैं वो होती नहीं हैं, क्योंकि वीडियोस में मैंने काफ़ी बार उस शॉप का देखा था कि वो काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में जो हैं सूट्स वगैरह, लेडीज़ के जो सूट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। बट नहीं, जब हमने एक्चुअल में एक्सप्लोर किया तो देखा कि मार्केट में वही चीज़ उससे भी सस्ते दामों में मिल रही थी। तो ये एक मेरी छोटी सी टिप है आप सबके लिए कि अगर आप वीडियोस देखते हो किसी भी शॉप की, तो आप आसपास की शॉप से भी प्राइस कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि मार्केट में ऑलमोस्ट 100 रुपये का फ़र्क उसमें वैसे भी आ रहा था। सो लेट इट बी। अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि वो क्या है, वो जस्ट मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ कि जो दिखता है वो होता नहीं है अक्सर। सो फाइनली अब हम लोग पहुँच गए थे एक शॉप पर
जिसके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ और इस शॉप की क्या खासियत है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। वीडियो में आप बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको लेकर आई हूँ जोशी क्लॉथ हाउस में, जो कि शाली बाज़ार ठियोग में है। यहाँ पर आपको मिल जाती है एक काफ़ी अच्छी वैरायटी कपड़ों की, लेडीज़ गारमेंट्स की, जिसमें कि आपको अनस्टिच सूट से लेकर स्टिच रेडीमेड सूट्स तक में अलग अलग वैरायटी, अलग अलग आपको रेंज के सूट्स मिल जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेटली 250 रुपीज़ से लेकर हाईएस्ट रेंज तक के कपड़े मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ब्राइडल लहंगा, साड़ीज़ और डेली वेयर की साड़ीज़ और ऑफिशियल जो वेयर साड़ीज़ रहती हैं, या आप स्कूल में टीचर हो तो भी आपको काफ़ी वैरायटी की साड़ीज़ भी आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगी। पहाड़ी अगर मैं ट्रेडिशनल क्लोथ्स की बात करूँ तो ढाटू, वास्केट या इस तरह की काफ़ी सारी वैरायटीज़ इनके पास अवेलेबल है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में। जी हाँ, अगर आपके घर में कोई भी फंक्शन है, कोई शादी है, तो आप यहाँ पर कम से कम रेंज में और अच्छे से अच्छे क्वालिटी के कपड़े आप यहाँ पर सस्ते दामों में ले जा सकते हैं। अभी यहाँ पर चल रही थी सेल और काफ़ी अच्छे प्राइस पे यहाँ पर काफ़ी अच्छी डील मिल रही थी। आपने मेरा लाइव भी देखा होगा, मैंने यहाँ से एक लाइव किया था जिसमें मैंने आपसे एक साड़ी का प्राइस भी पूछा था, जिसका 2 लोगों ने आंसर किया था। एक ने 2000 रुपीज़ किया था और एक ने 1800 किया था, जो कि मैं आपको बता दूँ कि 2000 रुपीज़ वाला बिल्कुल सही। तो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर देखनी थी साड़ीज़ और मैंने काफ़ी सारी साड़ीज़ यहाँ पर उनको बोला था कि मुझे किस तरह की साड़ी चाहिए। कलर वाइज मुझे मिल रही थी, लेकिन जो भी मुझे रिक्वायरमेंट थी वो नहीं मिल रही थी। फाइनली मैंने एक साड़ी निकलवाई थी रैक से, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थी, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी कि मैंने प्राइस भी पूछा था अपने लाइव में, और ये वही साड़ी थी। सीरियसली बहुत प्यारी साड़ी थी और मुझे बहुत अच्छी भी लग रही थी। बट मुझे जिस इवेंट के लिए भी साड़ी की रिक्वायरमेंट थी, तो वो इस तरह की साड़ी नहीं, मुझे सिंपल साड़ी की ज़रूरत थी, जो कि मैंने वहाँ पर बाद में देखी। तो फाइनली इस साड़ी को मैंने अभी ट्राई करके भी देखा था कि ये कैसी लग रही है, बट ये इसमें जितना शाइन करी ना उतना शाइन नहीं करी थी। बहुत ही प्यारी साड़ी थी, बहुत ही सुंदर साड़ी थी। और मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि आप अगर ये साड़ी जो है वेयर करवा सकते हो तो प्लीज़ वेयर करवा दो। तो इनके पास मतलब कोई बेल्ट वगैरह नहीं थी, तो इनको थोड़ा वेयर कराने में दिक्कत आ रही थी। आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी साड़ी थी, कितना प्यारा कलर था। ब्लाउज़ पीस की मैं बात करूँ तो ये प्लेन जो सेल्फ प्रिंट का इसका ब्लाउज़ था, और ऑल ओवर जो है इस तरह की प्रिंटिंग वाली बनारसी साड़ी थी। तो ये बहुत ही सीरियसली बहुत प्यारी साड़ी थी। और इसके बाद भी मैंने काफ़ी सारी साड़ीज़ देखी थी और मैंने फाइनली अब अपनी भाभी को बना लिया था डमी। जी हाँ, बिल्कुल मेरी भाभी मॉडल बन गई थी और मैंने उनको कहा था कि भाई इनको वेयर करवाओ ताकि मैं शूट कर सकूं। और सीरियसली 2000 रुपीज़ के लिए ये साड़ी सच में बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में हमको मिल रही थी। बहुत प्यारी साड़ी लगी थी और भाभी पे तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, क्योंकि भाभी वैसे ही बहुत सुंदर है और उन पे हर कलर बहुत खिलता है, और ये कलर सीरियसली उन पे बहुत सूट कर रहा था। मैंने उन्हें कहा भी था कि आप ये साड़ी ले लो, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ऑलरेडी साड़ीज़ हैं तो मैं वेयर नहीं करूँगी, क्योंकि हम लोग हिमाचल से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर साड़ीज़ का इतना ट्रेंड नहीं है। कभी कभी ऐसे ओकेजनली ऐसा कुछ खास हो तो फिर हम साड़ीज़ वेयर करते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने शॉपिंग कर ली थी और वहाँ पर ज़्यादा शूट नहीं किया। अब हम लोग निकल रहे थे वापस, और वापस अब हम लोगों को जाना था, क्योंकि पहले हम लोगों ने कॉल नहीं की थी और गाड़ी अभी घर पर ही थी, तो हम लोग पैदल पैदल निकलने लगे थे। तो फिर मुझे याद आया कि यहाँ पर मिलते हैं बहुत ही टेस्टी से समोसे, और वैसे तो पकौड़े बहुत ज़्यादा फेमस है पनीर के यहाँ पर एक शॉप में, बट फिर मुझे लगा कि यार समोसे लेके चलते हैं। तो हम लोग पहुँच गए थे उस शॉप पर, और अभी हमने समोसे पैक करने के लिए उनको ऑर्डर दे दिया था, और आप देख सकते हैं कि पीछे वो भैया जो है हमारा सामान पैक कर रहे थे। मैं और भाभी भी सोच रहे थे कि हम और क्या यहाँ से लें, तो फिर फाइनली मुझे कुछ ऐसा दिखा जो कि मैंने काफ़ी सालों से नहीं खाया था, तो मैंने कहा कि जल्दी से उसे भी थोड़ा सा पैक करते हैं। फ्रेंड्स देखो, आज हम लोगों ने क्या लिया। हम लोगों ने लिया बचपन वाली नमकीन, जो कि बेकरी में बनती है। हाँ, पर इसके साथ मिलता है ये मीठा खाने को, बहुत ही टेस्टी होता है। बचपन में हम लोग बहुत खाते थे, और बचपन में जब हम शादियों वगैरह फंक्शंस में जाते थे ना, तो वहाँ पर बहुत मतलब वहाँ पे यही मिलता था, हर फंक्शन में हर शादी में ही मिलती थी नमकीन।
और हम लोग मुट्ठियाँ भर भर के छुपा देते थे और उसको बाद में हम इकट्ठा करते थे। और हम ना कभी कभी तो 2-2 बार रोज़ में बैठते थे इस नमकीन के चक्कर में कि हम इसको खाएंगे। तो हम ना पहले एक बार ही खा के उठ जाते थे, फिर दूसरी साइड वाली रो में बैठते थे तो हमें लगता था कि हमें किसी ने नहीं देखा। तो फिर उसके बाद जो वो बांटने वाले थे, तो ऑब्वियसली हम छोटे थे तो हमें पता नहीं होता था कि यार, हम सोचते थे हम बहुत चालाक हैं, लेकिन वो बोलते थे बेटा अभी भी तो खाया, कितने लड्डू खाओगे तुम। सो फ्रेंड्स, फाइनली अब हम लोग घर पहुंच गए थे। अब काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हमें लग गया आज, क्योंकि काफ़ी सारा छोटा मोटा सामान भी लेना था। और हम लोगों का प्लान था कि हम लोग शिमला जाएंगे, जो कि अब पूरी तरह से फेल हो चुका है। फेल इसलिए हो चुका है क्योंकि हमें 6 बज चुके हैं ठियोग में ही। और अब हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज ये हुआ है कि हम आज वापस शिमला नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं आज गाँव, ताऊ जी के घर पे। तो फिर अभी हम लोग निकल रहे थे, सब लोग अपना सामान लेकर जा रहे हैं, तो मुझे भी अपना सामान लेकर जाना है। मैं आपके साथ बनी रहूँगी, आप मेरी वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आने वाला जो व्लॉग है वो और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग निकल रहे हैं गांव की तरफ को। आई होप हमने सारा सामान डाल दिया, सब डाल दिया। ओके, तो यशु आ जाना अब। और यशविन आने वाला है अयान के साथ में। मैं उतने में गाड़ी में सामान रखती हूँ और थोड़ा सा मुझे कुछ देखना था। और फाइनली अब हम इस जगह को कर रहे हैं बाय बाय। आज हम जा रहे हैं गांव की तरफ को। और ये देखिए ताऊ जी आगे है, पीछे सामान आ रहा है, नीचे भेजो किसी को। हाँ भैया भी है पीछे, पहले मैं सामान रख के आ रही हूँ। हाँ, मेरा बैग है जो कि मुझे रखना है। बाकी मेरे पास ट्राइपॉड है और हाथ में है पावर बैंक। और हमारी गाड़ी है उस तरफ, सो चलते हैं गाड़ी के पास। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। मेरा सामान रख दो, लो ये लो जी। तो हमारा सामान आ रहा है, वो हमारा सामान पैक हो रहा है गाड़ी में। सामान हम रख रहे हैं और क्योंकि आज हम निकल रहे हैं गांव की तरफ, ताऊ जी का गाँव है, वहाँ हम जा रहे हैं। और अंदर बैठे हैं बबलू भैया, जो कि अकेले ही बैठ के टीवी देख रहे हैं। और ये देखिए। सो फाइनली वेट करते हैं बाकी लोगों का। मिलती हूँ मैं आपसे आगे, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। लो जी, हमारा सफ़र फिर से शुरू हो गया है। जी हाँ, आज फिर से एक नए सफ़र की ओर। और कहते हैं ना कि जो भी इंसान सोचता है वो हो, ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि आज हमारा प्लान शिमला जाने का था और लास्ट मोमेंट पे हमारा प्लान कहीं और का हो गया। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ को, यानी कि गाँव को। और गाँव का जो रास्ता है कुछ इस तरह का है, काफ़ी घने जंगल से होते हुए ये रास्ता है और काफ़ी ख़तरनाक भी है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर जंगली जानवर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। सो अभी हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं और फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने घर पे। सो फाइनली अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आज का व्लॉग इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ में, नई डेस्टिनेशन पर। बट डेस्टिनेशन नेक्स्ट नहीं होगी, इसी जगह की होगी, नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं आपको मिलूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।